बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you dear students? Hope so you all are fine and doing your homework side by side and attending your lectures on regular basis. Dear student, today we will start next exercise of chapter number 1, exercise 1.3. In first question of this exercise, evaluate each limit by using theorem of limits. As we have discussed different theorems in last lectures, these are given limits. Limit x approaches to 3, limit x approaches to 1, and so on, limit x approaches to -2. So I am starting the first part of this question. Question number 1, first part, limit x approaches to 3 into 2x plus 4. We have to apply limit. So first of all, write the function as it is. Now 2 को आप साइड पे राइट कर लें, लिमिट को x के साथ रिप्लेस करें. Always remember, limit is a linear function, so it can be operated separately on all given terms in addition, multiplication and subtraction questions. Okay, it is operated separately on all terms of the given function. Just like here, there are 2x plus 4, but with 4 there is no x, so we will apply this limit on this x. 2 limit x approaches to 3 into x plus 4. याद रखना है, लिमिट एक लीनियर फंक्शन है. उसको हमें जो भी गिवन हमारे पास फंक्शन होता है, जितने भी उसकी टर्म्स हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, उन सब के साथ इस लिमिट को सेपरेटली डील करते हैं. इसे कहा जाता है लीनियर फंक्शन. राइट, हमारे पास यहाँ x है, तो x के साथ आप राइट कर देंगे. 2 को आपने साइड पे राइट कर लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू एक्स प्लस 4. अब आपने क्या करना है, क्या आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पुट करने से आपका फंक्शन अनडिफाइंड होता है? आपने इस बात को देखना है. x की रिप्लेसमेंट में जब आप 3 पुट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10 आपके पास आंसर आता है. तो आपको पता चल गया आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होता. तो स्टेटमेंट आपने जब आपके सामने क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपने ये देखना है. जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ हम आते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4. आप यहाँ पे ही चेक करें, अगर आप 3x की रिप्लेसमेंट में 3 पुट करते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 9, 9 प्लस 3 प्लस 4, ये आपके पास बन जाएगा 16. 9 प्लस 3 प्लस 4, 9 प्लस 7 16. तो 16 अंडर 16 आपके पास अनडिफाइंड नहीं होता. तो इट मीन्स कि आप इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं. ओके, फिर हम इसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिनमें लिमिट अप्लाई करने से अगर फंक्शन अनडिफाइंड होता है. अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ओवर में ज़ीरो आ जाए. समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है. लेकिन इसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो हमारे पास ये इशू है ही नहीं. वी हैव सिंपली पुट द लिमिट पुट किया, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी क्योंकि हमारा अनडिफाइंड नहीं होता है. सो यू हैव आंसर अंडर 16 दैट इज इक्वल टू 4. नाउ वी विल सॉल्व अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट, दिस वन. लिमिट x अप्रोचेस टू -2. नाउ देयर इज डिनोमिनेटर प्रेजेंट हियर. So by putting value x approaches to -2, check it whether the denominator becomes 0 or not. -2 multiplied by 3 -6 -2 -8. So denominator is not becoming 0, so it is defined. Right, so we can easily apply limit on it. Now put -2 in place of x. -2 cube plus 5 into -2 in place of x -2. So simple calculation, cube 2 -8, 5 2 is 10 -10, 3 into -2 -6 and -2. So you have -26 over 8 after getting 13 over 4. Simplifying, you have answer 13 over 4. Right? So let's see. We will solve now. We will move toward question number 2. All parts of question number 1 have same method. होप सो गर्ल्स यू कैन ईजीली सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. आपने क्या करना है, लिमिट जो भी गिवन हो उसको सबसे पहले आपने पुट करके देखना है. गिवन फंक्शन के अंदर फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं होता आपका, इन्फिनिटी तो नहीं बनता. अगर इन्फिनिटी नहीं बनता, आपका डिफाइंड ही रहता है, तो फिर आप सिंपली लिमिट पुट कीजिए और आंसर कैलकुलेट करें. वी हैव सॉल्व 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2,
क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग एल्जेब्रिक टेक्निक्स। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये नहीं क्यों नहीं कहा कि लिमिट को जस्ट आप इवेल्युएट करें, थीरम्स ऑफ लिमिट, ये हमें नहीं कहा गया, हमें कहा बाय यूजिंग एल्जेब्रिक टेक्निक्स। सो इट मीन्स कि जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इनका डिनोमिनेटर ज़रूर ज़ीरो होता होगा और ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाता है। तो इसको हमने डिफरेंट एल्जेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करते हुए हैंडल करना है। लेट्स सी। x plus 1 in denominator, when you put minus 1 in replacement of x, minus 1 plus 1 becomes 0. So something or 0 is infinity. तो हमने इसको infinity नहीं होने देना. So now you can take common from numerator and remaining x, you have taken x as a common, x square minus 1, and in denominator there is already x plus 1. You can write this term a square minus b square, x plus 1 into x minus 1. Okay, x square minus 1 is written as x 1 time plus and 1 time minus. This x plus 1 in numerator is cancelled out with the x plus 1 with denominator. So now you have no denominator is finished now. There is no denominator now. Only remaining term is x into x minus 1. Okay, these two cancel out, x minus 1, x plus 1 and this x plus 1. You have remaining term. Limit x approaches to minus 1, x into x minus 1. So by putting value minus 1 in replacement of x minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2 multiplied by minus 1, 2. So your answer is 2 now. So now we are going to solve second part of question number 2. In second part, you can see 3x cube plus 4x divided by x square plus x. When you put value 0, 0 plus 0, 0, it becomes undefined. एंड सम नोमिनेटर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें नोमिनेटर से कंसर्न नहीं है, डिनोमिनेटर हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड बनाता है क्योंकि समथिंग और इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा फंक्शन बन गया अनडिफाइंड, हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर, वी विल यूज़ एल्जेब्रिक टेक्निक्स। ओके, सो इन सोल्यूशन वन टाइम राइट द गिवन फंक्शन एज इट इज़। Now in second step you can take common from numerator and from denominator. X, when you have taken x common, remaining term is 3x square plus 4, and in denominator you have taken x common and remaining is x plus 1, right? Cancel out. Limit x approaches to 0, 3x square plus 4 divided by x plus 1. So now in denominator when you put 0 in replacement of x, you have 1. There is no 0, now you have 1 in denominator. So it means कि आपका फंक्शन जो है अब डिफाइंड है। डिनोमिनेटर में जो हमें 0 का रिस्क था अब वो हमारा ख़त्म हो चुका है। सो नाउ यू हैव आंसर 4 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। लुक दिस क्वेश्चन केयरफुली as you have to solve remaining all parts yourself. Limit x approaches to 1, x cube minus 3x square plus 3x minus 1 divided by x cube minus x. You can see here when you put 1 in denominator, 1 minus 1 becomes 0. It becomes undefined. So we will handle this question by using algebraic techniques. Write the function as it is. लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यू कैन राइट इट एज x क्यूब माइनस 1। अगर हम इनको दोनों टर्म्स को अगर इकट्ठा राइट कर दें तो इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग एल्जेब्रिक टेक्निक्स। एल्जेब्रिक टेक्निक्स डिफरेंट टेक्निक्स जो है बाय यूजिंग एल्जेब्रा हम यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन को हैंडल करने के लिए, इसको अनडिफाइन होने से सेव करने के लिए। x क्यूब माइनस 1 यह हमने राइट कर लिया इकट्ठा, और रिमेनिंग टर्म माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। यू कैन सी हियर इट कैन बी रिटन एज x क्यूब, और 1 के ऊपर भी आप क्यूब राइट कर सकते हैं, ठीक है। x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3x आपने कॉमन लिया 3x, एंड रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 1, राइट। x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3x x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में से भी आप x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यू कैन राइट दिस टर्म्स 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। So x cube minus 1 cube minus 3x x plus 1 time plus 1 time minus written here. As you know, this is the formula of a cube minus b cube.
मैंने राइट कर लिया है, पहले भी हमने राइट किया हुआ है। इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो आप इसको इस तरह राइट करते थे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये किसकी जगह हमने राइट किया है? एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब की रिप्लेसमेंट में। क्यों? बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स प्लस वन एज इट इज एंड इन डिनोमिनेटर x इंटू एक्स प्लस वन एंड x इन माइनस वन एज इट इज। So you can see here you can take common from numerator and denominator x minus 1. x minus 1. When you have taken x minus 1 common, you have remaining term x minus 1 x square plus x plus 1. यहाँ पर x minus 1 कॉमन आपने बाहर राइट कर लिया और सेकेंड टर्म जो है 3x इंटू एक्स माइनस 1, ये बेटा माइनस है प्लस नहीं है क्योंकि आपने जब यहाँ से आप 3x कॉमन लेंगे इस टर्म से 3x आपने कॉमन लिया तो ये प्लस साइन है, कॉमन लेने के बाद ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, दिस इज नॉट प्लस। सो x minus 1 from numerator is cancelled out with the x minus 1 in denominator and the remaining terms x square plus x plus 1 minus 3x over x into x plus 1। अब आप अगर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, लिमिट अप्लाई करते हैं अप्रोचेस टू 1, x square 1 square x in replacement of x 1 already here minus 3 into 1 plus 1 it becomes plus 3 and minus 3 as it is, while in denominator 1 plus 1 2 into 1 2 0 over 2. Okay, 0 over 2 is equal to 0. This is your answer. Now students, it's your homework to solve all parts of question number 1 and question number 2. Okay. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।